सवाल सब लोगों के मन में, स्पॉट ILS ये क्या है, क्या होती है, फीस कितनी लगती है। अलग अलग कॉलेज की फॉर्म फिलिंग चल रही है। एडमिशन ले ली 6 सितंबर से 13 सितंबर, जहाँ पे सारे राउंड्स होंगे, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कहीं जगह एडमिशन ले ली, फीस वापस चाहिए ना, तक आप कैंसिलेशन कर सकते हो विद फुल फीस रिफंड। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैप राउंड्स खत्म हो गए, चारों राउंड्स हो गए। अब अगला सवाल सब लोगों के मन में, स्पॉट ILS, बीच में ए कैप भी दिखता है कहीं कहीं, ये क्या है। पूरी डिटेल्स इसके बारे में एक और बता दूं ना, चीज़ें क्या होती है, कहाँ क्या लगता है, फीस कितनी लगती है, कई सारे सवाल सब के सब मैं आंसर करूंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो को अच्छे से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके पहले यार देखो, आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, हम अब 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, प्लेसमेंट्स लेंगे, राइट, बहुत कुछ मचाना है, राइट। तो ये जर्नी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है, और इस जर्नी में गणित अंक आपके साथ होने वाला है। देखो बच्चों, आप ऑलरेडी ये प्रोसेस 2-2.5 महीने निकल गया है, ऑलरेडी लेट हो कॉलेजेस स्टार्ट होने में। जो भी कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं वो लेट हो रहे हैं, तो आपका जो पहला एग्जाम है, पहला सेमिस्टर है, वो बहुत छोटा होने वाला है। 3-3.5 महीने का सिर्फ ये रहेगा। यूजुअली इंजीनियरिंग सेमिस्टर पैटर्न में होता है, 5-5 महीने मिलते हैं, बट यहाँ पे 3-3.5 महीने, मतलब सारा सिलेबस फास्ट चलेगा, सारी चीज़ें फास्ट होगी। इवन आप जब कॉलेज जाओगे 15-20 दिन, तो आपको भाई कहाँ मिल रहा है खाना, कहाँ मिल रहा है रहने के लिए, कौन से दोस्त है उसी में जाने वाले हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पहला सेमिस्टर। कई सारे बच्चे जूझते हैं स्कोर करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स देकर जाता है, स्कोरिंग होता है, वो पहला सेमिस्टर ही होता है। टॉपिक्स ईजी होते हैं, सारी चीज़ ईजी होते हैं, लेकिन आप कोप अप नहीं कर पाते। तो इसीलिए इंजीनियरिंग मैथ्स और इंजीनियरिंग की जर्नी में हम साथ होने वाले हैं, राइट। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पुणे, मुंबई, नागपुर, अमरावती, DBATU, शिवाजी, VIT या ऑटोनोमस कॉलेजेस है आपके, जो भी है सबका इंजीनियरिंग मैथ्स साथ में करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे। आपको याद है ना हमारी कितनी अच्छी जर्नी रही है बीटा 4.0 की। उसके पहले अगर आप मेरे साथ CET के सिलेबस में थे, या जीटा में थे, सिग्मा में थे, अल्फा टेस्ट सीरीज में थे, बहुत अलग अलग जगह पर आप मेरे साथ रहे हो, काउंसलिंग में रहे हो, आपको पता है कि कितने ईमानदारी से और क्वालिटी का काम होता है, राइट। और अब यही जर्नी आगे बढ़ रही है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी साथ में करेंगे, और ऑलरेडी सारे यूनिवर्सिटीज के एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट हमने डाल दिए, अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और आगे भी कब कब क्या आएगा, कौन सा चैप्टर कब आएगा, कौन सा यूनिट कब आएगा, हर यूनिवर्सिटी का विद स्केड्यूल अब यहां से चलेगा, राइट। स्केड्यूल लेकर मैं अगले वीडियो में आने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं स्केड्यूल बताऊंगा आपको कि इंजीनियरिंग में कब कब कौन कौन सा चैप्टर हम अपलोड करने वाले आपके बैचेस में, और उस स्केड्यूल के साथ हम आगे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, अच्छे से करेंगे, क्रिस्प रहेंगे वीडियोस, बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ मैथ्स करने में। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इंजीनियरिंग मैथ्स बहुत टफ था, ऐसा कभी फील नहीं होगा कि यार हम कुछ बहुत डिफिकल्ट पढ़ने वाले हैं। दुनिया कहती है कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथ्स है, बट गणित के साथ ये हलवा हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं पुणे के लिए, मुंबई के लिए, आप चेक करिएगा ऐप पर, राइट। सारी चीजें ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और हमारा क्वेश्चन बैंक, सारा पेपर इसी क्वेश्चन बैंक से आएगा, ये गारंटी रहेगी मेरी। तो क्वेश्चन बैंक बहुत वर्ल्ड फेमस है, पूरे आपके कॉलेज में वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो मजा आएगा आपको। तो ये जर्नी आप मेरे साथ करोगे, हम मिलकर करेंगे। और एक और बात, भाई साहब इंजीनियर हूं, बहुत कुछ गाइड करना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूं। आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं इस मोमेंट पे, क्या लगता है आपको, जो भाई ये जानना है मुझको, ऐसा होता है क्या इंजीनियरिंग में, ये होता है क्या, प्लीज डू राइट इन द बिलो कमेंट्स। कमेंट डालो नीचे, और मैं इसके आंसर्स अगले वीडियोज में लेकर आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। और इंजीनियर गणित अंक आपके साथ साथ अपना एक और चैनल, ये भी इंजीनियर बनने वाला है, अगले 4 साल की जर्नी आपके साथ साथ करेगा ये चैनल, ठीक है। तो आप भी इंजीनियर बनोगे, ये भी बनोगे, तो डू सब्सक्राइब, राइट। बहुत सारी चीजें लाइव आपके एग्जाम्स के वक्त आपके साथ रहूंगा, ऐसे बाकी जगहों पे भी आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो विद दिस कमिंग बैक टू अवर टॉपिक नाउ, ये तो होने वाला है, साथ में मजेदार तरीके से होने वाला है। अगर ज्वाइन नहीं किया फटाफट देख लो गणित अंक ऐप पर,
अब स्पॉट ILS होता क्या है सर? ओके, तो इवेंट्स क्या क्या है आगे? एडमिशन ले ली, हो गया सारा। अब ऑलरेडी फॉर्म्स फिलिंग चल रहे हैं। कैप राउंड के बाद जिन्हें हम नॉन कैप कहते हैं, राइट, ILS हो, ए कैप हो, स्पॉट हो, ये वर्ड सुन रहे होंगे बार बार आप, अलग अलग कॉलेज की फॉर्म फिलिंग चल रही है, राइट। अब ये फॉर्म फिलिंग तो हो जाएगा, अलग अलग डेट से फॉर्म्स के, कि किसी का 6 तारीख तक भरना है, किसी का 5, किसी का 8, राइट। अब ये फॉर्म फिलिंग होने के बाद जो राउंड्स है वो कब कंडक्ट होंगे, कैसे होंगे, राइट, ये बड़ा सवाल है। तो सीटी सेल ने डेट दी है कि 6 से 13 के बीच में, 6 सितंबर से 13 सितंबर वो तारीख है जहां पे सारे राउंड्स होंगे। ILS भी चलेगा, स्पॉट भी चलेगा, ए कैप भी उसी को कहते हैं, तो सब साथ साथ में होंगे, बिल्कुल, है ना। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये सब सवाल है। तो ILS आपकी फीस डबल ट्रिपल ऐसे कुछ हो रही है तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको जरूरी नहीं है वहां जाना, राइट। अगेन कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली आपको अलॉट हुआ नहीं हुआ आपको पता चल जाएगा थ्रू ईमेल्स। ए कैप स्पॉट ये जो चीजें होगी यहां पे आपको पहुंचना पड़ेगा कॉलेज में, ऑन द स्पॉट रहना पड़ेगा। 6 से 13 तारीख है। और अगर आपने कई जगह एडमिशंस ले ली, देखो आपने कैप में एक कॉलेज में एडमिशन ले ली है ना, कैप राउंड्स कैप 4 तक आप आए, अज्यूम करो कि आपने DY पाटिल अकूडी में एडमिशन ले ली। अब आप स्पॉट या ए कैप के लिए ट्राई कर रहे हो, ILS के लिए ट्राई कर रहे हो, आप और कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, हाँ। लेकिन अब आपने दोनों जगह फीस भर दी है तो आपको एक जगह की फीस वापस चाहिए ना। तो दैट डेट कि जब तक आप कैंसिलेशन कर सकते हो विथ फुल फीस रिफंड इज 11 सितंबर। आप 3-4 कॉलेज में स्पॉट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ILS के थ्रू भी 3-4 जगह एडमिशन ले सकते हो, लेकिन तीनों चारों जगह आपको फीस भरनी पड़ेगी, राइट। कैसे होता है सर प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है ना, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हूं अंकुश, मैंने कैप राउंड 4 में DY पाटिल अकूडी का एडमिशन ले लिया। अब मैं स्पॉट ट्राई कर रहा हूँ PCCOE में, VIT में, DJ सांघवी में, थाडोमल में, है ना, 4-5 जगह में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, VJTI, COEP, SPIT, राइट। मैंने बहुत जगहों के स्पॉट राउंड्स के जो फॉर्म्स है, इंस्टीट्यूट लेवल के फॉर्म्स है, वो भर दिए हैं। मुझे 2x 3x फिक्स भी चल रही है तो मैं इंस्टीट्यूट लेवल के लिए भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब अप्लाई भी अलग अलग करना पड़ता है कि ये सवाल भी मैं धीरे धीरे आंसर करूंगा। मैंने अप्लाई कर दिया, अब मुझे VIT में मिल गया एडमिशन, हाँ, स्पॉट के थ्रू, ए कैप के थ्रू, मैंने वहां पे भी फीस भर दी। अब डॉक्यूमेंट्स तो मेरे DY पाटिल में है ना, तो मैं VIT में सिर्फ ये बताऊंगा एक लेटर कि आई हैव बीन एडमिटेड इन DY पाटिल अकूडी, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां पर है। बस आपको ये जो है ना एडमिशन लेटर, जब आप एडमिशन ले रहे हो DY पाटिल में तो आपको एक लेटर मिलता है कि यू हैव बीन एडमिटेड इन दिस कॉलेज, तो ये एडमिशन लेटर प्लस फीस ये आपको जमा करनी होगी VIT में। VIT कहेगा कि जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स DY पाटिल से लेकर आओ और यहाँ कंफर्मेशन करो, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी। अब फीस वहां पे भी अटकी है, यहाँ पे भी अटकी है, तो वहां कैंसिलेशन कराना पड़ेगा वो 11 से पहले। अब आपने VIT में कर लिया, लेकिन अब आपको DJ सांघवी में भी मिल रहा है और आप कह रहे हो मुझे DJ सांघवी जाना है, तो अगेन आप यहाँ का एडमिशन का लेटर वहां दे सकते हो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो अब इनके पास है, राइट। अब यहाँ आपने एडमिशन लेटर जो यहाँ एडमिट हुए वो और प्लस इस कॉलेज की फीस, फिर यहाँ कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा इसकी, तो ये सब जो है 11 तारीख तक कर सकते हो। तो यू कैन टेक एडमिशन इन मल्टीपल कॉलेजेस, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भले ही आपके, अच्छा सर मैंने यहाँ DY पाटिल में ली लेकिन मैं 5 जगह खड़ा हूं, तुम 5 जेरोक्स लेके जाओ कि आई हैव बीन एडमिटेड इन DY पाटिल, जहां लगेगा वहां दे सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स तो एक ही कॉलेज में रहेंगे, लेकिन बाकी कॉलेजेस में यू कैन यूज कि आपकी एडमिशन वहां हो चुकी है इसलिए डॉक्यूमेंट्स वहां पर है। आर वी गेटिंग दिस? और फिर कैंसिलेशन वगैरह करो, फीस आने में 10-12 दिन लगते हैं, वही अकाउंट में आते हैं, ऑनलाइन जैसे आपने पे किया वैसे आ जाएंगे, लेकिन वो कैंसिलेशन आपको 11 सितंबर से पहले करना होगा, ठीक है। यस, मन में एक सवाल आ रहा होगा 12-13 का क्या बताऊंगा, ठीक है, अंडरस्टूड ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को था कि सर मैंने डॉक्यूमेंट एक जगह दिए तो मैं कैसे अप्लाई करूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे नहीं मेरे पास। तो इसका आंसर हुआ है पक्का, ये क्वेरी सॉल्व हुई है। जो क्वेरी आपकी सॉल्व होगी प्लीज नीचे लिखो कि मेरी क्वेरी सॉल्व सर लिखो, मुझे पता चले कि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है क्या। अच्छा चलिए अब टॉप 5 कॉलेजेस के, क्योंकि सर 6 से 13 के बीच में है, डेट्स क्या है क्या नहीं है, चलिए मैं आज आपको क्लियरली बताता हूँ 5 टॉप कॉलेज जो अपने महाराष्ट्र के, उनका कब कब फॉर्म फिलिंग है और कब कब आगे के राउंड्स होंगे, क्या दिखा रहा है। उसके लिए आपको उन सबकी वेबसाइट्स विजिट करनी पड़ती है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ COEP से। आप COEP की वेबसाइट पे गए, आपको ये नोटिफिकेशन दिखता है, राइट। तो आप COEP की वेबसाइट पे जाओगे, हर वेबसाइट पे आपको एडमिशंस का मिलेगा और फिर उसके आगे उस टैब पर जाओगे तो ये नोटिस है। तो देखो यहाँ क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंस्टीट्यूट टू अप्लाई फॉर ए कैप स्पॉट। अब ना सब लोग अगेंस्ट कैप और स्पॉट को एक ही मान रहे हैं, चलिए अब मान लेते हैं हम भी कि आज से एक ही होगा।
टेक्निकली डिफरेंस है इन दोनों में, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या डिफरेंस है ना, एक नॉन कैप राउंड्स का पूरा वीडियो रखा था मैंने। लेकिन अब पकड़ लेते हैं कि ये सेम है, क्योंकि हर कोई यही कहता है। तो ए कैप स्पॉट सेम है ये मान लिया, तो क्या स्केड्यूल है बता रहा है ये। तो स्केड्यूल क्या है, तो 6 सितंबर 3 बजे तक, 6 सितंबर सैटरडे यहां आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, राइट, देख रहे हो बेटा, बीटेक का एप्लीकेशन का लास्ट डेट ये है, ठीक है। उसके अलावा फॉर द कैंडिडेट हुज नेम डिड नॉट अपीयर इन फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सीटीसीएल शुड नॉट अप्लाई फॉर विथ नॉन कैप, शुड अप्लाई विथ नॉन कैप ओनली, ठीक है। ओके ओके, सो कैंडिडेट हैज टू पे एप्लीकेशन फी ओनली वंस इवन दो ही इज अटेंडिंग मल्टीपल स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड भी बहुत सारे होते हैं, हाँ, एक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो आपको फीस एक ही बार भरनी होगी, ये सब बताया गया है, ठीक है। लिंक्स क्या होंगे सर, तो यहाँ लिंक है, इस पे क्लिक करोगे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपको, और वो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है। जो बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे फिल करते क्या फिल करते, तो वी हैड टेकन सेशंस, अगर आप मेरे काउंसलिंग में हो, सेशन नंबर 48 पुणे के 10-15 कॉलेज के फॉर्म फिलिंग करके दिखाई है हमने। सेशन नंबर 49 नंबर का सेशन था जो हमने लिया था लास्ट फ्राइडे को, उसमें मुंबई के सारे कॉलेज को हमने फिल करके दिखाया, तो आप वो चेक करना अगर आप बैच में हो, डेल्टा काउंसलिंग में हो, ठीक है। तो ये सब हमने देखा सीओईपी को लेकर। अब नेक्स्ट, वैसे पीआईसीटी की बात करें, है ना, पीआईसीटी ने क्या लिखा है, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक एडमिशन इन इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंसीज आफ्टर कैप, दोनों के लिए एक ही फॉर्म है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ना सर अलग अलग फॉर्म होगा क्या, आईएलएस के लिए, कैप के लिए फॉर्म एक ही है। एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस है ना, बताया गया है। और फिर द शेड्यूल एंड पीआईसीटी ब्रोशर इज मेड अंडर, इस टैब में अवेलेबल है बोला गया है। ये फॉर्म फिल करना होगा, डेट क्या है 7 सितंबर 2025। देखो हर एक का अलग अलग है। एप्लीकेशन गूगल फॉर्म के थ्रू आप सबमिट कर सकते हो, उसका डेट था 6 सितंबर, इसका डेट है 7 सितंबर। तो देखा हर एक का डेट अलग होता है, तो इसलिए जिन कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो उनकी वेबसाइट्स चेक करना जरूरी है, राइट। द कैंडिडेट शैल पे वन टाइम नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ऑफ 2000, तो 2000 फी भी है जो आपको मिलेगा नहीं, रिफंड होगा नहीं। तो आपको अप्लाई करना हो तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, साथ में 2000 रुपए भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है आपको, ओके। वैसे सीओईपी का भी कोई फीस होगा, बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पे भी फीस वगैरह होगा, आई थिंक 1500 रुपए है कुछ इसका फीस। जब आप फॉर्म फिल करते हो उस पर क्लिक करके तो वो बताता है आपको आगे, ठीक है। यस सर, ठीक, तो ऐसी बातें हो गई है, यहाँ पे भी बता दिया है। तो हमने देखा कि कैसे होता है सीओईपी, कैसे होता है पीआईसीटी। फॉर्म्स अलग अलग नहीं है, सेम फॉर्म यूज हो रहा है आईएलएस और स्पॉट के लिए। अगेंस्ट कैप ए कैप स्पॉट एक ही है ना, ये ध्यान रखना। सर मैंने ए कैप के लिए भरा, स्पॉट के लिए अलग अलग नहीं, एक ही है, ठीक है। ओके, अभी तक तो ठीक मिल रहा है मुझको। देन थर्ड, वीजेटीआई की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट लेवल स्पॉट राउंड। अब इसमें ना इंस्टीट्यूट लेवल कोटा नहीं होता, मतलब कि मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड है, तो इसमें सिर्फ स्पॉट ही होगा, या ए कैप को ही स्पॉट कह रहा है, आफ्टर कैप को ही, ठीक है, अगेंस्ट कैप को ही स्पॉट कह रहा है। तो इंस्टीट्यूट लेवल स्पॉट राउंड्स फॉर फर्स्ट ईयर फॉर द 4 ईयर डिग्री कोर्सेज वगैरह वगैरह। तो इसका एप्लीकेशन डेट क्या है देखो, VJTI has invites applications from eligible candidate for the institute level spot round for the first year. The round will be conducted on 10th, 11th and 13th September. राइट, तो राउंड कब है 10, 11 और 13 को, ठीक है। यस, और फॉर्म कब तक भरना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट नीड टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू गूगल फॉर्म बाय 8 सितंबर 5 PM। हर एक की डेट देखो, एक का 6 था, एक का 7 था, एक का 8 था, 8 है, तो इसको 8 तारीख के 5 बजे तक आपको इसका गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है क्या नहीं है सब दिया हुआ है यहाँ पे, अंडरस्टूड बच्चा, सब दिया, गूगल फॉर्म की लिंक भी यहाँ दी हुई है। तो यू हैव टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। अगेन ये भी फी पे करना पड़ेगा, कुछ तो रहेगा, राइट, यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड ओके, ठीक है बच्चा। तो ये सब आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा है आगे की प्रोसेस भी दी हुई है इन्होंने, राइट, आगे भी प्रोसेस दिया हुआ है उन्होंने कि 9 सितंबर को क्या होगा कि भाई जो भी वैकेंट सीट्स है वो पब्लिश होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, राइट। तो इनका फॉर्म फिलिंग 8 को है, 8 तक आप कर सकते हो, 9 को पब्लिश कर रहे हो, 10th, 11th और 13th इस समय आपको वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहां जाकर रहना पड़ेगा, ओके, तभी जाके वहां पे एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि तुरंत होता है जो भी होता है। दिस इज VJTI का नोटिफिकेशन। फिर और एक कॉलेज देखिए SPIT की टॉप टू मतलब देख रहे हैं ना हम, राइट, टॉप 2 मुंबई के, टॉप 2 पुणे के। अब SPIT क्या कहता है, एडमिशन नोटिस फॉर बीटेक वैकेंसी आफ्टर कैप और इंस्टीट्यूट लेवल, मतलब दोनों के लिए एक ही फॉर्म है। द लास्ट डेट फॉर फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अगेंस्ट कैप और इंस्टीट्यूट लेवल फॉर बीटेक इज एक्सटेंडेड टिल, इसका 5th है, 5 सितंबर अप टू 4 PM। देख रहे हो डेट्स, हाँ, इसका 5th है, COEP का 6th है, VIC का 7th है, VJTI का 8th है, तो अलग अलग दिनों में अलग अलग, राइट, टाइम दिया हुआ है।
अब एक और 5th नंबर का लेट्स सी फॉर वालचंद सांगली। तो वालचंद सांगली क्या कहता है देखिए, ओके तो अब ये कह रहा है कि द शेड्यूल ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल काउंसिलिंग राउंड, अब ये देखो इंस्टीट्यूट लेवल को ही ए कैप, ठीक है, एट वालचंद सांगली इज, एट वालचंद सांगली मतलब कि वहां रहना पड़ेगा, ऑफलाइन है, देखो है ना सारी बातें। फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन हो रही है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस गूगल फॉर्म। एप्लीकेशन का आखिरी दिन दिया है 8 सितंबर, तो फॉर्म फिलिंग आप 8 तक कर सकते हो, संडे तक कर सकते हो, मंडे तक कर सकते हो, जस्ट चेक है ना 8 कब है, ठीक है, तो मंडे तक कर सकते हो, 8 तारीख तक कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल, इन्होंने पूरा शेड्यूल दिया कि कब हम डिस्प्ले करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो जितने लोग अप्लाई करेंगे उनकी एक और मेरिट के हिसाब से, तो जो राउंड्स कंडक्ट होते हैं ना मेरिट के हिसाब से होते हैं। 500 लोगों ने अटेम्प्ट किया, मतलब अप्लाई किया, 1000 लोगों ने, 5000 लोगों ने, तो उनमें जिनका स्कोर सबसे अच्छा है उनको रैंक 1 मिलेगा, फिर रैंक 2 मिलेगा, तो एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी जैसे बता रहा है। जितने लोगों ने अप्लाई किया एक मेरिट लिस्ट आएगी, राइट, तो 1 बजे डिस्प्ले होगी, बता रहा है ना इस वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी। सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस, उसमें कुछ इशू है क्या है तो आप 4 बजे तक कर सकते हो कॉलेज में, तो मोस्टली कॉलेज में प्रेजेंट रहना होगा ताकि फटाफट चीजें हो। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट शाम को 6 बजे हो जाएगी, ओके। फाइनल वैकेंसी कितने सीट्स वैकेंट है वो भी 6 बजे मिलेंगे। तो इस तरह कि हमारा रैंक कितना है और कितने सीट्स वैकेंट है, तो ये सब 9 तारीख को होगा, और 10 तारीख को इनका फर्स्ट राउंड होगा ए कैप का, अगेंस्ट कैप का फर्स्ट राउंड। और अगेन कैटेगरी की कितनी सीट्स है वो कैटेगरी के बच्चों को ही जाएगी, यही होता है ना, ऐसा ही होता है, कैटेगरी की सीट्स कैटेगरी के बच्चों को। इवन इन कॉलेज में फीस भी कैटेगरी की लगेगी, तो अगर कोई एससी वाला कैंडिडेट है वो सोच रहा है कि मेरे लिए स्पॉट नहीं है, नहीं, आप ये स्पॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन सीओईपी में भी अगर आपने देखा होगा फीस के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है इन्होंने, ए कैप राउंड में कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देखो एससी एसटी को 9000 के आसपास ही लग रही है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये पूरी तरीके से मेंशन्ड है, और बहुत सारे कॉलेजेस में अभी दुविधा में है। प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली क्वेश्चन मार्क है कितना फीस होगा, तो सारे कॉलेजेस इस बार फीस को लेके थोड़ा अपना अपना तरीका कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यार जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, हाँ, गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहां पर तो कैटेगरी की फीस लगने ही वाली है, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस यू हैव टू आस्क देम, या उनकी वेबसाइट्स देखनी पड़ेगी। यूजुअली स्पॉट राउंड में फुल फीस लेते हैं, राइट, स्पॉट राउंड में फुल फीस लेते हैं, मतलब ओपन की फीस लेते हैं, ठीक है। आईएलएस उसमें 2x 3x इस बार कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है सारा चीज, ठीक है। हाँ, आप समझ रहे हो ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है फीस को लेके, लेकिन अगर आप कैंडिडेट कैटेगरी के हो तो प्लीज अप्लाई कर लो सीओईपी, अगर आपके परसेंटाइल आसपास है, या आप जैसे हमने कहा वालचंद सांगली, ठीक है। तो पूरा शेड्यूल अच्छे से दिया हुआ है उन्होंने, 13 को 5 बजे तक ये पूरा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बोला है सीडी से 13 तक खत्म करना है। आर वी गेटिंग दिस? पक्का? कुछ मन में सवाल आ रहे होंगे उसको आंसर करूंगा, लेकिन आपको पूरा चीज समझ में आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो बहुत डिटेल में देखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, डू यू वांट मी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कुछ बच्चों के एक्सपीरियंसेस शेयर करूं आपसे, एक पॉडकास्ट टाइप स्पॉट को लेकर, मन है कमेंट करके बताना, ताकि अगर आप बताओ तो यार 4-5 बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पॉट में लिया लास्ट ईयर, वी कैन ऑलवेज हैव कन्वर्सेशन विद देम, और आपको मजा आएगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। यस, सो नाउ इनकी बात समझ में आ गई। किसी का 5 तारीख था, किसी का 6 था, किसी का 7 था, किसी का 8 था, तो अलग अलग एप्लीकेशंस के डेट थे। कंडक्ट कब कब होगा किसी ने शेड्यूल बताया पूरा, किसी ने नहीं बताया, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा वेबसाइट्स। हम भी हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताएंगे, जो भी काउंसलिंग में हमारे बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीजें अपडेट होती रहेगी, आप रहना है ना, पूरा एक्टिव रहना। तो पहली बात, ए कैप इज इक्वल टू स्पॉट, ये मुझे हर कॉलेज की वेबसाइट से, टेक्निकली इट इज नॉट, ये डिफरेंस है इनमें, लेकिन जितने आपने अभी तक पढ़े सारे नोटिसेस, ए कैप स्पॉट सेम बता रहे हैं। कभी लगा आपको डिफरेंस? तो अभी अपन अब से क्या करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू स्पॉट, दैट इज फॉर सीट्स वैकेंट आफ्टर राउंड 4, ठीक है। ये बात सारे राउंड्स के बाद में जो होगा, तो ये एक समझ लेते हैं यहाँ पे, कि आप जब भी बोलोगे कि मैंने ए कैप का राउंड फॉर्म फिल किया, मतलब स्पॉट का किया, स्पॉट का क्या मतलब ये किया। आईएलएस अलग है, क्योंकि आईएलएस का 2x 3x वाला मामला है ना, कुछ कॉलेज में 1x भी है, ठीक है, ये बात होगी। स्पॉट आईएलएस के फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं क्या? अभी जितने फॉर्म्स हमने देखे उसमें सब में स्पॉट और आईएलएस का एक ही फॉर्म था, अलग अलग नहीं करना था, एक ही फॉर्म था। लेकिन कुछ कॉलेजेस ने अलग अलग भी किया, जैसे वीआईटी, अपना वीआईटी पुणे, अलग फॉर्म भरना पड़ रहा है। आप वेबसाइट पे जाओगे, क्लियरली मेंशन्ड है, स्पॉट के लिए अलग, आईएलएस के लिए अलग। तो आपको वेबसाइट्स देखनी पड़ेगी कि अलग अलग है या नहीं है। जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो उनकी वेबसाइट्स पे है मेंशन्ड, आप जाकर देखोगे, लेकिन मोस्टली एक ही फॉर्म पे काम होने वाला है। स्पॉट, ए कैप, ये जो है, ये भी राउंड्स बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। कैटेगरी के बच्चों को कैटेगरी की सीट्स देने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट राउंड में सब ओपन हो जाता है। तो ये सब चीजें होती है। कैटेगरी बेनिफिट्स मिलेगा क्या स्पॉट में? तो यस, कोशिश यही होती है कि कैटेगरी के बच्चों को कैटेगरी की सीट्स मिले। फीस को लेकर थोड़ी चिंता है, थोड़ा अलग हो सकता है इस साल,
राइट, वो आपको चेक करना होगा। लेकिन मैंने दिखाया कुछ वेबसाइट्स पे कि फीस का कंसेशन भी मिल रहा है ना, एटलीस्ट COEP और वालचंद में आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। फीस फॉर स्पॉट, यूजुअली फीस फॉर स्पॉट जो है वो ओपन कैटेगरी के हिसाब से होगी, लेकिन अगर मैं VJNT हूं, मैं SC ST हूं, मेरी फीस कम होगी क्या, तो यू हैव टू चेक वेबसाइट्स। अदरवाइज ये समझ के चलो अगर नहीं है तो ओपन की फीस लगने वाली है, राइट, ये समझ के चलना है। सर फीस कौन से फॉर्म में लेके जाऊं, कितने कॉलेज की लेके जाऊं, क्या करूं? आजकल सभी ऑनलाइन UPI एक्सेप्ट करते हैं और आप वहां जाके खड़े रहो। आपको अगर एडमिशन मिल रही है तो तुरंत बस आपके अकाउंट में होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास, उनकी खुद की बैंक भी होती है, हर कॉलेज की अपनी बैंक होती है, ऑलमोस्ट हर जगह बैंक से, तो आपको तकलीफ नहीं होगी कि सर DD लेके जाना है, चेक लेके जाना है, लेके जाना है। चाहो तो आप कॉलेज से कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि अरे मेरा रैंक इतना है, मुझे शायद मिलने ही वाला है सीट, तो मुझे फीस किस फॉर्म में लानी है। लेकिन मोस्टली UPI जो है वो सबसे सेफेस्ट और ऑन द स्पॉट देने वाला तो यही होगा ना, राइट, तो वो अलाउ करेंगे, उस तरह हो जाएगा। ठीक है, UPI में लिमिट होता है 1 लाख का, ये भी नोट करना, ठीक, ओके। अब ये एक सवाल बहुत बड़ा है, सर आपने कहा, ये मन में है ना आपके, 11 सितंबर रिफंड का आखिरी दिन है, अगर मुझे सीट 12 सितंबर को मिलती है तो सभी कॉलेजेस के ACAP राउंड्स 11 से पहले होंगे, एटलीस्ट एक राउंड तो होगा। अब लास्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हो सकता है 12 को हो, 13 को हो। 12 और 13 के कैंसिलेशंस को आप रिफंड नहीं मांग सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको स्पॉट भी ट्राई करना है, ILS भी ट्राई करना है, तो वही राउंड्स जो पहले हो रहे 11 के, क्योंकि उसके बाद अगर आप कैंसिलेशन के लिए कहीं जाओगे तो सीधा हाथ खड़ा कर देगा, हम रिफंड नहीं करेंगे, राइट। बिल्कुल, कॉलेज को बोला गया है 11, क्योंकि 11 के बाद राउंड्स क्यों रखे हैं सर? क्योंकि अगर समझो मैंने DY पाटिल का कैंसिलेशन 11 को किया, तो DY पाटिल भी तो किसी और को सीट देना चाहिए ना उसको, राइट, तो उसकी सीट भी तो फिल करनी है कॉलेज को, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वैकेंट हुई है वो भी तो निकाले। सभी कैंसिलेशन आखिरी दिन तक हो तो वो सीट कब भरेंगे? तो इसलिए 11 वो कट ऑफ डेट है कि जहां आप अपना सेटलमेंट कर लो कि भाई हाँ इसी कॉलेज में रहना है, और बेटरमेंट और कुछ करना चाहते हो अगर तो रिस्क लो 12-13 के लिए, लेकिन फीस रिफंड नहीं होगी, है ना। 11 इज द लास्ट डेट, ये आपको नोट करना है। नहीं तो सर 12 को ले रहा हूं अब रिफंड नहीं कर रहे हैं, 11 सितंबर नोट करिएगा आप, ठीक है। सो आई एम श्योर आपके सारे स्पॉट ILS को लेकर मैंने क्वेश्चन को रिजॉल्व किया होगा, बताया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे डालो बिल्कुल, और कुछ जानना चाहते हो तो बताओ, और इंजीनियरिंग की जर्नी साथ में करेंगे, ठीक है, मचाएंगे। अब इंजीनियर गणितंक हमेशा आपके साथ होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।